Continue with the chapter journal. In this video we are going to discuss another topic of journal, that is return of goods. पहले इंट्रोडक्शन इसकी पढ़ते कि इस टॉपिक का क्या मतलब है, उसके बाद हम क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे. The goods purchased from supplier may be returned back being defective, not of required quality or any other genuine reason. कई बार जो गुड्स हैं जब हम सप्लायर से ख़रीद लेते हैं, ख़रीदने के बाद हम उसको वापस करते हैं, रीज़न कोई भी हो सकता है कि गुड्स डिफेक्टिव निकली या नॉट ऑफ रिक्वायर्ड क्वालिटी, जिस क्वालिटी की हमने गुड्स मंगवाई थी उस क्वालिटी की वो गुड्स नहीं निकली, या कोई और रीज़न हो सकता है जैसे टाइम पर वो हमें नहीं रिसीव हुई, हमने किसी और रंग का कलर का वो गुड्स मंगवाई थी, किसी और कलर की आ गई, साइज़ में डिफरेंस आ गया. सो किसी भी रीज़न के कारण गुड्स जो हैं वो रिटर्न कर सकते हैं. दीज गुड्स आर रिटर्नड एट कॉस्ट टू द सप्लायर. फिर जिस रेट के ऊपर हमने सप्लायर से वो गुड्स खरीदी होंगी उसी रेट पे हम उसको वापस कर देंगे. कॉस्ट वर्ड यहाँ क्यों लिखा गया? क्योंकि जब हम सप्लायर से गुड्स खरीदते हैं तो हमने सस्ती खरीदी, बट ऑब्वियस है कि जब हम अपने कस्टमर्स को आगे इसको सेल करेंगे तो हम प्रॉफिट जोड़कर बेचते हैं. बट जब हमने वापस ही करनी तो जिस रेट पे हमने खरीदी हमें उसी रेट पे उसको वापस करना पड़ता है. सिमिलरली द कस्टमर्स में ऑल्सो रिटर्न द गुड्स सोल्ड टू देम. कई बार ऐसे भी हो सकता है कि हमारे कस्टमर भी हमें गुड्स जो हैं वो वापस कर सकते हैं इफ़ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द गुड्स, क्योंकि जो गुड्स हमने उनको दी हैं शायद वो उस गुड्स से सेटिस्फाइड नहीं हुए, हमारे गुड्स में कोई डिफेक्ट निकल आया जो सही क्वालिटी का नहीं था, या कोई भी और रीज़न हो सकता है. दीज गुड्स आर रिटर्न्ड बाय देम एट द नेट सेल्स प्राइस. तो जितना भी अगर हमने सेल करते टाइम उनको डिस्काउंट दिया होगा तो वो डिस्काउंट माइनस करके जो अल्टीमेटली पेमेंट हुई थी उसी रेट के ऊपर हम इसको ट्रीट करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 27. जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ सुदेश महाजन. सुदेश महाजन की बुक्स में आपने जर्नल एंट्री पास करनी है. 2019 इज़ द ईयर. फर्स्ट में परचेज गुड्स फॉर ₹15,000 फ्रॉम प्रगट. हमने प्रगट से 15,000 की गुड्स परचेज़ की. गुड्स को जब खरीदते हैं तब हमारा खर्चा होता है, तो यहाँ सिर्फ पर्सन का नाम गिवन है प्रगट. जब सिर्फ पर्सन का नाम गिवन हो तो ये क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन होती है. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 2019 फर्स्ट में गुड्स खरीद ली. जब गुड्स को खरीदते हैं तो हमारे लिए खर्चा होता है. नॉमिनल के अकॉर्डिंगली डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. सो परचेजेज अकाउंट डेबिट. सिर्फ पर्सन का नाम गिवन है प्रगट, तो मतलब उधार वाली ट्रांजैक्शन है. प्रगट को हम क्या कर लेंगे? क्रेडिट. प्रगट इज़ अ गिवर ऑफ द गुड्स. प्रगट ने हमें गुड्स दी, मतलब हमने उसे परचेज किया, ही इज़ अ गिवर, सो क्रेडिट. नरेशन लिख लेंगे. बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, सिंगल लाइन लगाकर एंट्री क्लोज. अमाउंट इज़ 15,000. डेबिट में लिख लेंगे 15, क्रेडिट में लिख लेंगे 15. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज ऑफ 3rd में. सोल्ड द अबव गुड्स टू ध्यानचंद फॉर ₹18,000. जो गुड्स हमने प्रगट से 15,000 की खरीदी वो वाली गुड्स हमने ध्यानचंद को बेच दी 18,000 में. सो अगेन सिर्फ पर्सन का नाम गिवन है ध्यानचंद. जब सिर्फ पर्सन का नाम गिवन होता है तो मतलब ये उधार वाली ट्रांजैक्शन है, और गुड्स बेची हैं तो सेल्स वर्ड यूज़ करेंगे. सो इसको कैसे नोट करेंगे? 3rd में ध्यान चंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, सिंगल लाइन लगाकर एंट्री क्लोज. अमाउंट इज़ 18,000. एक बारी डेबिट में लिख लिया, एक बारी क्रेडिट में लिख लिया. देन इट इज़ ऑफ 5th में. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ये ध्यान से देखनी है क्योंकि इसमें मिक्स्ड आपको 2 ट्रांजेक्शन का इफेक्ट गिवन है. ध्यानचंद रिटर्न्ड 1/3 ऑफ द गुड्स विच इन टर्न वर रिटर्न्ड टू प्रगट. अब हमने ध्यानचंद को जो गुड्स बेची थी 18,000 की, उसमें से उसने हमें 1/3 गुड्स वापस कर दी. जब ध्यानचंद ने हमें गुड्स वापस की तो हमने वो गुड्स प्रगट को वापस कर दी.
क्लियर। सो इसमें एक तो हमने ध्यानचंद को गुड्स उसने हमें वापस की है, सेकंड हमने वो गुड्स प्रगट को वापस कर दी। सो 2 ट्रांजेक्शन इसकी आएंगी, देखते हैं कैसे। 5th में पहले ध्यानचंद ने हमें गुड्स वापस की 1/3। अगर हम सेकंड ट्रांजेक्शन देखें तो ध्यानचंद को हमने गुड्स बेची थी, बेचने को हम बोलते हैं सेल्स। जब बिकी हुई गुड्स हमारी वापस आएंगी तो इसको हम बोलेंगे सेल्स रिटर्न। सो जब हम सेल्स रिटर्न कंपनी में होता है तो गुड्स हमारे पास वापस आ गई, हमारी एसेट इंक्रीज हो जाती है। और जब कंपनी में एसेट इंक्रीज करती है तो मॉडर्न के रूल के अकॉर्डिंगली इसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। सो डेबिट में हम क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न। रिटर्न लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी पता लगेगा कि सेल्स जो बिका था सामान वो आपके पास वापस आ गया। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। अब ये गुड्स हमें किसने वापस की हैं, ध्यानचंद ने वापस की है। सो ध्यानचंद इज द गिवर ऑफ द गुड्स, पर्सनल के अकॉर्डिंगली क्रेडिट द गिवर। सो क्रेडिट में हमने लिख लिया ध्यानचंद अकाउंट। नरेशन लिख ली, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय ध्यानचंद। अब उसने हमें कितनी गुड्स वापस की हैं, 1/3। उसको हमने गुड्स बेची थी 18,000 की। सो 18,000 की उसके ऊपर उसने हमें 1/3 वापस की है। सो इट कम्स टू बी 6,000। मतलब कितनी रिटर्न्स होगी, सेल्स रिटर्न 6,000 इन द डेबिट एंड 6,000 इन द क्रेडिट। बिल्कुल इसके साथ ही बताया गया था कि जो हमें ध्यानचंद ने गुड्स वापस की वो आगे हमने प्रगट को वापस कर दी। आगे फर्स्ट ट्रांजेक्शन अगर हम देखें तो प्रगट से हमने गुड्स परचेज की थी। जो गुड्स हमने परचेज की थी जब उसको वापस करेंगे तो हम इसको परचेज रिटर्न बोलेंगे। जब हमने परचेज रिटर्न कर दिया, परचेज हमारे लिए खर्चा है, जब हमारे खर्चा ही कम हो जाएगा तो उसका क्या बैलेंस हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। और वो गुड्स किसने रिसीव कर ली, प्रगट ने रिसीव की। सो प्रगट इज द रिसीवर। प्रगट अकाउंट डेबिट। कौन सी गुड्स प्रगट को वापस की है, जो हमने उससे खरीदी थी। सो जब गुड्स को खरीदा जाता है तो उसको परचेज बोला जाता है। अब खरीदी हुई गुड्स वापस करेंगे तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर लेंगे परचेज रिटर्न। रिटर्न शोज कि खुद खरीद कर वापस की गई है। नरेशन, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड टू प्रगट। अब प्रगट को भी हमने 1/3 गुड्स वापस की हैं। तो प्रगट से किस रेट पे खरीदा था, 15,000। 15,000 मल्टीप्लाई 1/3। जिस रेट पे हमने जिससे खरीदा है उसी रेट पे उसको हम क्या करेंगे, वापस करेंगे। ध्यानचंद को हमने बेचा था 18,000 का, इसलिए 18,000 का 1/3 कैलकुलेट कर लिया। प्रगट से हमने 15,000 का खरीदा था तो उसका ही 1/3 हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 5,000 इन द डेबिट, 5,000 इन द क्रेडिट। सो 3 ट्रांजेक्शन ही क्वेश्चन में तीनों हमने डिस्कस कर ली। लास्ट में जर्नल का टोटल करेंगे। डेबिट में देखें 15,000 प्लस 18,000 प्लस 6,000 प्लस 5,000 इट कम्स टू बी 44,000। सिमिलरली क्रेडिट में भी 44,000। डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 27 related to return of goods.